नहीं, बिल्कुल। देखिए विनीता जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फेक न्यूज हो या जो है सोशल मीडिया सोशल मीडिया के बारे में हम लोगों ने एक बार चर्चा की ही थी कि जब उसकी आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक किस रूप में पहुंच गई और किस किस तरीके की खबरें अ, आ रही हैं, इसके मार्फत गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, यहाँ से लेकर के बेसिकली ये पूरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि ये सारी बातें जो है इसको एक सही दिशा में चीजें अभी जा नहीं रही हैं। बातें तो उठती हैं जब बीच बीच में कहीं, इस पर वाकई जो है बहुत ही एक ठोस एक नीति बनाने की जरूरत है। और ऐसा भी नहीं हो कि इसके बहाने सच बोलने वाले लोग ही बाधित हो जाए। इसके दोनों पक्ष हैं कि जो लोग एक्चुअली फेक न्यूज का कारखाना बने हुए हैं और उन पर एक लगाम लगे, और दूसरी तरफ जो इसके मार्फत इस प्लेटफॉर्म के मार्फत सच बातें कह रहे हैं उन्हीं को कहीं निशाना न बनाया जाए। इस सबके बीच पे जो रास्ता निकालना है और जो एक कानूनी प्रक्रिया चलनी है उस दिशा में अभी कोई काम हुआ नहीं। क्योंकि अभी आप देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के चीफ चीफ सेक्रेटरी वगैरह को बुला के जो धर्म संसद के मामले में जो बातें कही थी, ठीक उसी तरह की कुछ बातें अगर हों तो बात बनेगी। क्योंकि ये देखिए, जो न्यूज शब्द है उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी अगर इस टाइप के लोग, क्योंकि ये जो महाशय इनकी जो बात आई, विनोद जी नहीं है इस समय, इनका एक मैंने देखा कि ये जो उमराव साहब हैं, ये रहने वाले तो हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं। और ये जो है इनका एक फोटो वायरल हुआ 2018 में। अमित शाह जी ने एक मीटिंग बुलाई थी उनके सोशल मीडिया वॉरियर्स के नाम पर, यानी वो उसके नाम पर, और वो उसमें काफी प्रमुखता से आगे बैठे हुए हैं। तो 18 से तो ये लगातार, और कोई ये पहला नहीं है। वो एक बार दिया कि मदर टेरेसा की एक संस्था में कई जो है कई विकलांग दिव्यांग लड़कियों को जो है वो उनके साथ रेप होना और वो वगैरह वगैरह इसी टाइप का, मतलब मुसलमानों के बारे में, ईसाइयों के बारे में। तो ये जो सांप्रदायिक जो माने आधार पर जो देखिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तो किसी पार्टी के नीति में हो सकता है, लेकिन इस तरह की चीजों से ध्रुवीकरण आप कर ही रहे हैं जगह जगह ना, उसकी बात नहीं है। वो विपक्ष जो है, जहां तक विपक्ष के पास है, विपक्षी दलों के पास जो है, अगर आप गौर कर रही होंगी विनीता जी, तो सामान्यतः जैसे कभी अखिलेश यादव पर अटैक हो गया तो अखिलेश यादव को डिफेंसिव हो जाना पड़ता है। वहां इतनी जगह ऐसी खबरें गलत पड़ती कि आप डिफेंसिव होइए। तो विपक्षी दल के जो नेता है वो तो डिफेंसिव है, कि अब आप स्टेलिन को डिफेंसिव कर दीजिए। सर आपने मैं ना चढ़ा इसी दिया पर कि एक सवाल ऐड करने वाली थी, सॉरी तमिलनाडु में सर। क्या हुआ। देखिए तमिलनाडु में क्या हुआ, अब वो दुनिया भर से जो है स्टेलिन बताते घूमे कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ। सर मैं ये लेकिन कहना चाह एक, रही हूँ जी कि जो जी विपक्ष जी, है वो क्यों नहीं जाता है फेक न्यूज को लेकर के कोर्ट में। नहीं देखिए विपक्ष का क्या है, अभी विपक्ष गया तो था एक मामले को लेकर के। देखिए जहां, देखिए विनीता जी, केवल आप अर्जी ही तो दे सकते हो। विपक्ष की स्थिति जो है, जो पूरी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की स्थिति एक आम व्यक्ति से कोई अलग विशिष्ट नहीं है। बोल तो दिया विशिष्ट नहीं, जबकि सच 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 ये है कि वहां विशिष्ट होने के नाम पे गए नहीं थे लोग। अगर आप पूरा मूल रूप में देखोगे तो अपोजिशन का ये कहना था कि साहब ये जो हो रहा है ये कुछ चुनिंदा लोगों पर ही हो रहा है, इसको जरा देखिए जो है। बात समझ रहे हैं ना वो। तो अब सवाल है कि विपक्ष हो या जो है का आम नागरिक हो। अब आप ये देखिए कि ये लोग, देखिए ऐसे लोग, अगर कोई पत्रकार फेक न्यूज पहुंचाए, अगर कोई एक शिक्षक पहुंचाए, अगर कोई जो है वो एडवोकेट पहुंचाए, तो एडवोकेट की उनकी डिग्री ले लेनी चाहिए। कैसे एडवोकेट है साहब आप कैसे एडवोकेट हैं कि आप जो ये काम कर रहे हैं? क्या आपके पेशे की कोई नैतिकता नहीं है? ठीक है, राम जेठमलानी साहब जो है वो भी वकील थे और वो बहुत सारे तरह के केसेस लड़ते थे। हाँ, लोगों के केसेस केसेस लड़ना अलग चीज होती है। लेकिन अगर आप जवाबदेह हैं इसके लिए कि आप खुद एक गलत फैल वो, तो क्या किसी
पेशे की एक नैतिकता नहीं होती है। अगर हम और दुबे जी अभी फैला दें यही चीज, तो एक मान्य वो होगा कि भाई आप हजार आदमी कहेगा यार यही काम कर रहे हैं सब लोग। हम लोग जब 20 फैक्ट को, आप भी देखिए जब आप कोई प्रोग्राम करती हैं तो 20 बार फैक्ट को चेक करती हैं, 10 जगह देखती हैं। अभी आपने बोला तो सवाल बहुत सारी चीजों को उठते हैं, लेकिन जब हम जांच पड़ताल करके कोई चीज करते हैं तो सवाल उठाने वाले जिसको उठाना उठाते रहे। और अभी क्या है कि एक बड़ी प्रमुख समस्या बन गई है, और ये जो आपको याद होगा एक फेक न्यूज ही चली थी जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं उनको लेकर के, और पूरी भगदड़ मच गई थी जो है, कहाँ से, हाँ कोई बंगलुरु से भाग रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो है। हाँ, तमाम ऐसी चीजें जो एक अफवाह का रूप लेती हैं, जिसमें पूरा का पूरा एक कम्युनिटी पर, इन पर। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को रोकने के लिए, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मुजफ्फरनगर के दंगों में फेक न्यूज ने बहुत ज्यादा जहर फैलाने का काम किया था। पाकिस्तान का एक वीडियो चला और बहुत सारे दंगे फसाद इस तरह के जहर फैलाने वाली चीजों के बारे में निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस पर जो है बहुत ठोस एक नीति जो है वो बनाने की एक जरूरत है। और समय आ गया है, क्योंकि अगर इस तरीके के लोग अगर इन्वॉल्व होंगे इन चीजों में, अगर इस तरह के लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि विनीता जी ये जो बौद्धिक जगत के लोग हैं, बड़े बड़े बातें करने वाले लोग हैं, तो इन पे तो और ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी और आम आदमी पे कम हो तो इन पे तो और होना चाहिए। तो अभी माफी मांगने तक की बात जो है ये बहुत मतलब जिसको कहिए कि ये बहुत छोटी सी बात है, वो भी एक ऐसे व्यक्ति पर जिसने 2 राज्यों के बीच जुड़ाव पैदा करने का काम किया, जिसने हिंदी और हिंदी भाषी राज्यों के बीच जहर फैलाने का काम किया। जिस आदमी ने, अगर मान लीजिए कोई और वो होता तो बिहार में साउथ इंडियन लोग मारे जाते, मान लीजिए अगर यही होता, तो इस आदमी ने जहर फैलाने का काम किया है, तो निश्चित मतलब माचिस की तिल्ली तो फेंकी गई, बस हाँ आग लग सकती थी जिसमें बहुत माचिस की तिल्ली फेंकी गई, बिल्कुल फेंकी गई। ठीक है, आपका कहीं वैचारिक आधार पर आप कमजोर हो तो उसके लिए आप लड़ाई लड़ो, आप करो भाई। आप अगर ये कोई आधार बनाने का तरीका नहीं होता कि आप जो है एक राज्य में दूसरे राज्य के खिलाफ जहर, घृणा और इस तरह की फर्जी खबरों को बिना पुष्ट किए हुए इन चीजों को, अगर आप वकील हो तब तो आपकी और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, अगर आप वकील हो तो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।